Hello बच्चों, let's read the question. The question is, read the following statements. सबसे पहला statement है, true coelom is a body cavity which arises as a cavity in the embryonic mesoderm. दूसरा statement है, digestive cavity is found in acoelomates, pseudocoelomates as well as coelomates. Statement 3, the body cavity of arthropods and non-cephalopod mollusks is called hemocoel. Statement 4, Aschelmanthus possesses true body cavity. हमें ये बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट्स में से कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा की कॉन्सेप्ट है सीलोम. व्हाट इज सीलोम? सीलोम is the body cavity that is formed by the splitting of mesoderm. mesoderm क्या है? ये तीन तीन एम्ब्रियोनिक लेयर्स में से एक होती है. हमारे पास तीन एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती हैं. पहला है एक्टोडर्म, ये बनाता है बॉडी वॉल. फिर आता है एंडोडर्म और बीच में होता है मेसोडर्म. यही जब स्प्लिट करता है तो एक कैविटी बनती है जिसको बोलते हैं बॉडी कैविटी. और ये बॉडी कैविटी के एक तरफ होती है बॉडी वॉल और दूसरी तरफ होती है एलिमेंट्री कैनाल या फिर जो भी डाइजेस्टिव कैविटी है वो. तो इसके बाद ये इस सीलोम के बेसिस पर तीन तरह के एनिमल्स होते हैं. सबसे पहले होते हैं एसीलोमेट्स. एसीलोमेट्स मतलब वो जिनमें सीलोम एब्सेंट होता है. यहाँ बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है बट डाइजेस्टिव कैविटी प्रेजेंट होगी. क्यों? इसका एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं सीलेंट्रेटा. सीलेंट्रेटा इज एन एसीलोमेट बट यहाँ पर भी डाइजेस्टिव कैविटी प्रेजेंट होती है जहाँ पर इंट्रासेल्युलर और तो और एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन भी होता है. देन द सेकेंड टाइप इज सूडोसीलोमेट्स. सूडोसीलोमेट्स एसीलोमेट का एग्जाम्पल था सीलेंट्रेटा. देन सूडोसीलोमेट का एग्जाम्पल है राउंड वर्म्स या फिर एस्केलमेंथिस. तो इनका जो सीलोम होता है वो ट्रू सीलोम नहीं होता है क्योंकि कैविटी तो प्रेजेंट होती है बट वो दोनों तरफ से मेसोडर्म से लाइन नहीं होती है. वो लाइनिंग सिर्फ और सिर्फ बॉडी वॉल की तरफ होती है, इसलिए इनको बोलते हैं सूडोसीलोमेट्स. यहाँ पर भी डाइजेस्टिव कैविटी प्रेजेंट होती है. द थर्ड इज यूसीलोमेट्स, मतलब यहाँ पर ट्रू सीलोम प्रेजेंट होगा. फॉर एग्जाम्पल एनिलिडा. तो यहाँ ट्रू सीलोम प्रेजेंट होगा, यहाँ दोनों तरफ से मेसोडर्म की लाइनिंग होगी. इन तीनों में डाइजेस्टिव कैविटी प्रेजेंट होती है. देन एक और तरह की कैविटी पाई जाती है जिसको बोलते हैं हीमोसील. तो हीमोसील क्या है? हीमोसील इज अ सीरीज ऑफ स्पेसेस बिटवीन द ऑर्गन्स. और ये कहाँ पाया जाता है? ये उन एनिमल्स में पाया जाता है जहाँ पर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हो, जैसे कि आर्थ्रोपॉड्स एंड मोलस्क. लेकिन मोलस्क में भी सिफेलोपॉड्स में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो उनमें ये नहीं पाया जाएगा. हीमोसील वहाँ एब्सेंट हो जाता है. इस हीमोसील का काम क्या होता है? यहाँ पर ब्लड और बाकी के जो फ्लूइड्स होते हैं वो सर्कुलेट करते हैं पूरी बॉडी में इसी के हेल्प से. सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट था ट्रू सीलोम इज अ बॉडी कैविटी विच अराइजेज एज अ कैविटी इन द एम्ब्रियोनिक सिस्टम. ये करेक्ट है क्योंकि हमने देखा कि मेसोडर्म ही स्प्लिट कर रहा था, उसी की वजह से बॉडी कैविटी बन रही थी. सेकेंड इज डाइजेस्टिव कैविटी इज फाउंड इन एसिलोमेट्स, सूडोसिलोमेट्स एज वेल एज सीलोमेट्स. ये करेक्ट है. चाहे सीलोम प्रेजेंट हो या ना प्रेजेंट हो, डाइजेस्टिव कैविटी हमेशा प्रेजेंट होती है.
तीसरा है बॉडी कैविटी ऑफ आर्थ्रोपॉड्स एंड नॉन सेफेलोपॉड मोलस्क इज कॉल्ड हीमोसील। ये भी पूरी तरह से करेक्ट है बिकॉज हीमोसील सिर्फ उन ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है जहाँ पर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हो, विच इज आर्थ्रोपॉड्स एंड नॉन सेफेलोपॉड्स। स्टेटमेंट 4, एस्केलमेंथिस possesses ट्रू बॉडी कैविटी। ये रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि एस्केलमेंथिस यानी राउंड वर्म्स, और राउंड वर्म्स में ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होती, ये सूडोसिलोमेट्स होते हैं। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी 1, 2 and 3। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल। बेस्ट ऑफ लक।